नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सास। चल नैना, बाहर चूड़ी वाला आया है, करवा चौथ आ रहा है, नई चूड़ियां ले ले। नैना यूं ही अनमनी सी बैठी थी कि पड़ोस की भाभी सीता ने आवाज दी, नहीं भाभी, मन नहीं है मेरा, आप ले लीजिए। नैना ने गेट पर आकर कहा, क्या मन नहीं, पहले तो कितनी खुशी खुशी चूड़ियां लेती थी, अब क्या हो गया है? अभी तो शादी के 10 साल ही हुए हैं, अभी से बुढ़ापा आ गया क्या? शीतल उसे छेड़ते हुए बोली, नहीं भाभी, पर इतनी चूड़ियां पड़ी है और क्या करूं? आपको तो पता है माँ जी कैसे हर त्योहार पर चूड़ियां खरीदती थी मुझे। नैना थोड़ी उदास हो बोली, हाँ तो वो चाची भी अपनी पसंद की दिलवाते थे, अब वो नहीं है तो अपने मन का पहन। और ऐसे उदास क्यों हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, अब आजादी से जीने को मिल रहा है तुझे। शीतल बोली, भाभी ऐसी आजादी किस काम की? खैर, मुझे बच्चों को दूध देना है, आप चूड़ियां लीजिए। ये बोल नैना अंदर आ गई और रसोई में जा दूध बनाने लगी। दूध बनाते बनाते वो अतीत में पहुंच गई। 10 साल पहले जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, नैना तो पूरा परिवार में पति कृष्णा और सास रेवती जी ही थी बस। कृष्णा पति का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। नैना को यहाँ सास ससुर का प्यार मिला। छोटी उम्र में विधवा हुई रेवती जी बहू के बहाने अपने शौक पूरे करती और हर बार त्योहार उसे एक से एक चीज दिलाती। खुद रसोई में बागडोर संभाल लेती और बहू को सजने संवरने को कहती। अभी 10 महीने पहले ही हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। तब से नैना ने सब बार त्योहार फीके हो गए। घर में नैना के अलावा उसके 2 बच्चे पति सब है, पर नैना को अब ससुराल ससुराल सा नहीं लगता। सुना, नैना शाम को मेहंदी वाला बुलाई है, मैंने तू भी आ जाइयो लगवाने। करवा चौथ से एक दिन पहले शीतल नैना से बोली, पर भाभी मैं मेहंदी वाले से मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ? घर में इतने काम होते हैं, मैं यूं ही शगुन का टीका लगा लूंगी हाथ पे। नैना ने कहा, तो क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले और सबसे सुंदर मेहंदी लगवा कर बैठती थी, फिर इस बार क्यों? नहीं, शीतल हैरानी से बोली, भाभी तब मैं नहीं लगवाती थी, मेरी माँ जी मेरे लिए आगे से आगे सब करती थी। वो अपने सास के बारे में बोलने लगी, एक से बढ़कर एक डिजाइन निकाल मेहंदी वाले से बोलती थी कि मेरी बहू को मेहंदी सबसे अच्छी होनी चाहिए। बच्चों का घर संभाल लेती थी तो मैं नीचे से सब श्रृंगार कर पाती थी। माँ जी क्या गई, अब तो बालों में कंघी करने का भी मन नहीं करता। नैना रुआवसी से बोली, अरे सास चली गई तो क्या, श्रृंगार तो पति के लिए होता है ना, और क्या किसी के जाने से जीना छोड़ दिया जाता है? तू भी हद करती है, शीतल ने बोली नैना से। हाँ भाभी, श्रृंगार पति के लिए होता है, पर उसके समय सास के राज में ही मिलता था। अब बच्चे के साथ ढेर सारा काम होते हैं, फिर जब कोई त्योहार आता है, माँ जी को याद कर खुद को ही कुछ करने का मन नहीं करता। तभी कभी मना करती तो माँ जी डांट कर सब आगे से आगे करवाती थी। अब कोई डांटने वाला भी नहीं है, ये सच है भाभी। जैसा मायका माँ से होता है, ससुराल सास से होता है। मायके में एक एक बार भाभी अच्छी आ जाए तो मायका कायम रहता है, और सास के जाते ही ससुराल सास नहीं लगता। भले कुछ लड़कियां को सास के साथ दिक्कत होती हो, खुद सास भी बहू को मान न देती, पर यह सच है, सास के बिना ससुराल नहीं। नैना ने ये बोल रोते हुए अंदर आ गई। शीतल हैरानी से खड़ी रही, क्या सास बहू का रिश्ता इतना गहरा भी होता है? वो सोच रही थी। इधर नैना अंदर आ सास की तस्वीरों आके खड़ी ही रोती बोली, माँ जी क्यों छोड़कर आप मुझे यूं अकेला, आपके बिना ना कोई तीज त्योहार ना ससुराल सा लगा है, एक बार वापिस आ जाओ। माँ जी देखो, आपकी बहू की कलाई में नई चूड़ी नहीं है और हथेली अब तक खाली है। मेरे त्योहार लौटा दो माँ जी, एक बार वापस आ जाओ। ये किससे भी है, कुछ लोगों को भले ही ये काल्पनिक कहानी लगे, पर अपने में ही कुछ हकीकत भी ये कहानी है, क्योंकि ये सच है, सास बिना ससुराल नहीं लगता। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।